आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, लड़के या लड़की का विवाह अगर नहीं होता विशेष रूप से प्रॉपर टाइम पे, तो एक समस्या बन जाता है। और फिर जैसे जैसे डिले होता रहता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, कष्टकारी होने लगता है सबके लिए। तो प्रॉपर एज में विवाह हो जाना चाहिए, यही एक नियम है विधि का। मगर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे अकारण होते हैं, विवाह नहीं हो पाता और अननेसेसरली विलम्ब होते चले जाते हैं। तो बहुत सारे उपाय तरीके भी हैं, मगर पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजिकली भी उसमें कहीं ऐसे सिम्टम्स हैं कि इसकी शादी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पीरियड में और नहीं हो रही, या उसके योग ही नहीं विवाह के, इसलिए विवाह नहीं हो पा रहा। तो सारी सारी चीज़ें जब सारे पैरामीटर्स कंक्लूड करके तब फिर किसी चीज़ की रेमेडी में जाते हैं, तब अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, सप्तम भाव को माना गया है एक विवाह का कारक, लीगल बाउंडेज। और इसमें भी जो लड़कों के लिए शुक्र प्रबल हो, लड़कियों के लिए गुरु प्रबल हो, इसके लिए बहुत सारे लोग स्टोन्स बताते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि जो येलो सफ़ेयर है लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा होता है अगर विवाह नहीं हो रहा। लड़कों के लिए कहते हैं शुक्र प्रबल हो तो डायमंड पहनाओ, डायमंड बहुत अच्छा होता है। मगर मैं दोनों को कंडम करता हूँ। उसका रीज़न क्या है, इतने आसानी से स्टोन एनालाइज नहीं करे जाते। अगर आप अननेसेसरली येलो सफ़ेयर पहनेंगे तो लड़कियों के लिए उनकी एम्बिशंस बढ़ जाएंगी, और जहाँ महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगती हैं। लड़के अगर, या लड़की भी इवन अगर इस डायमंड पहनती है तो आप इन जनरल देखेंगे एक्स्ट्रा वेगेंसी होने लगती है, खर्चे बिना मतलब के बढ़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के, और फिर इसके अलावा देखा जाता है कि शुक्र प्रबल है लड़के के हॉरोस्कोप में, गुरु प्रबल है लड़की के हॉरोस्कोप में, विवाह की संभावना बढ़ जाती है। सेवन्थ हाउस पीड़ित तो नहीं है शनि से, राहु से, मंगल से। सप्तम, सप्तमेश, सप्तमेश में दृष्टि, सप्तमेश किसके नवांश में है, सप्तमेश किसके नक्षत्र में है। तो ये कॉन्स्टलेशन वाइज भी देखी जाती हैं सारी चीज़ें। तो जब सब चीज़ें कंक्लूड करती हैं तब फिर जाके रिजल्ट्स मिलने की संभावना बढ़ने लगती है। देखिए, बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। लड़के लड़की का मोस्टली चीज़ें कॉमन हैं, मगर कुछ चीज़ें जो अलग हैं वो लास्ट में बताता हूँ आपको। इनको अपनाएं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट, सबसे अच्छाई क्या है कि कोई खटराग नहीं है, कहीं किसी चीज़ का बंधन नहीं, कोई लंबी चौड़ी पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं, कोई लंबे चौड़े मंत्र नहीं, बस क्रिया है एक। इसको उपाय कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं, जो भी कुछ कहें। इसमें चाहिए क्या होगा, इसमें एक विशेष रूप से वृक्ष चाहिए है केले का। और केले का भी वो वृक्ष जो सघन हो, जिसमें फल लगते हों। अगर मान लीजिए ऐसा वृक्ष नहीं मिलता तो फिर विकल्प है उसका कोई भी केले का वृक्ष। और अगर मान लीजिए कोई भी नहीं होता तो फिर घर में गमले में रोप लीजिए आप केले का वृक्ष, उसमें पूजा कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक अखंडित हल्दी की गांठ ये चाहिए होती है। मगर हल्दी की गांठ भी अगर मान लीजिए, देखिए ये माना जाता है कि किसी भी विग्रह में, किसी भी पदार्थ में अगर उसको चैतन्य करने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है तब उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि देवालय में है, शिवालय में है, मंदिरों में है, देवी देवताओं के विग्रह हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने से वो चैतन्य हो जाती हैं, और जब वो एनर्जाइज हो जाती हैं तब फिर वो देव स्वरूप बन जाती हैं, मान्य हो जाती है, पूज्य हो जाती हैं। और अगर नहीं है तो फिर कंकड़ हैं सारे, सब देखती हैं। इसी तरीके से, इसी तरह स्टोन का भी, इनको एनर्जाइज करने के, अगर मान लीजिए कोई अच्छा, कोई विद्वान आपको कोई आपके आसपास में मिल जाते हैं जो इसको एनर्जाइज कर देते हैं, हल्दी की गांठ को चैतन्य कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो और ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा। ये तो एक इनिशियल स्टेज चीज़ हुई। अब इसमें करना क्या है, लड़का करे या लड़की करे, वन ऑफ द सेम थिंग। अगर लड़का करेगा सॉरी, मेरा गला ख़राब है, 1.5 महीना हो गया, आवाज़ भी मेरी नहीं प्रॉपरली निकल पा रही होगी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। थोड़ा सा ज़रा ध्यान लगा लीजिएगा, है ना, ईयरफोन यूज़ कर लीजिएगा। अगर लड़का करता है भरणी, पूर्वाषाढ़ा और तीसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र होते हैं शुक्र के। इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में शुरू कर सकता है लड़का। लड़की अगर कर रही है तो लड़की के लिए गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं बृहस्पति के, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्र, और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र। अब ये 3 नक्षत्रों में 9 दिन के रिपीटिशन में इन जनरल ये ड्यूरेशन में आते हैं ये। तो महीने में आपको मान लीजिए एक नक्षत्र से शुरू करना है दूसरे नक्षत्र तक लगभग 9 दिन। इसमें करना क्या है, और ज़्यादा प्रभावशाली अगर बनाना है तो शुक्र के तीनों नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ जाएं,
और गुरु के तीनों नक्षत्र बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन पड़ जाएं, और भी ज़्यादा ये प्रबल हो जाएंगे अगर इसमें शुक्र की होरा भी मिल जाए, यानी कि शुक्र का नक्षत्र हो, शुक्र का दिन हो, शुक्र की होरा हो, गुरु का नक्षत्र हो, गुरु का दिन हो, गुरु की होरा हो, तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। ये वो पीरियड जब स्टार्ट करें, या ये वो पीरियड जिस समय 90 दिन आप इसको लेने जाएं। हल्दी को किस तरह लेना है ये भी मैं सारा बता देता हूँ आपको, मगर इससे पहले ये ज़रूर देख लें कि ये अगर होरा भी अगर यूज़ करते हैं, होरा के वीडियोस दिए हैं मैंने, अगर आप होरा बाई गोपालाजी टाइप करेंगे आपको मिल जाएंगे, उसमें इजीली आप उसको देख सकते हैं, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। और नहीं तो आए दिन पेपर्स में मिलता रहता है कि आज किस चीज़ की हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे एक इसमें जो ख़ास बात है इनिशिएट करने के लिए, अब अपने पूरा अपना आस्था से, अपने पूरे मन से, श्रद्धा से, संयम से लड़का लड़की सेम यही करेगा, सिर्फ दिन और उसका जो मंत्र और उसका तरीका वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही है। करना क्या है, हल्दी की गांठ वृक्ष के नीचे दबा दीजिए केले की जड़ में, और 9 दिन तक कंटिन्यूसली उसमें जल से सिंचन कीजिए। अगर मान लीजिए सिंचन नहीं कर पाते 9 दिन, तो जिस दिन श्री गणेश करते हैं उस दिन, और अंतिम जिस दिन लेने जाते हैं 9 दिन बाद इसको लेके आना है, लेके आने से पहले एक रात तब सिंचन करें और अपने उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा 7 परिक्रमाएँ करी जाती हैं जनरली, मंत्र बोले जाते हैं परिक्रमा करते हुए, और मन में अपनी मनोकामना, अपनी विश, अपनी इच्छा बार बार दोहराई जाती है। और मंत्र लड़कियों के लिए मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। ये तो लड़कियां जाप करें, इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर मान लीजिए लड़कियों के लिए भगवती माँ कामाख्या के इस मंत्र से पूजा पाठ लड़कियां करती हैं, बहुत अच्छे परिणाम देखे। यानी कि जो लेट मैरिजेस हुई 45 साल से भी ऊपर, 45 साल, 46 साल, 47 साल, वहाँ पे लड़कियों की शादी हो गई किस कात्यायनी के मंत्र से और कात्यायनी के प्रयोग से जो मैंने दिया था, वो भी आपको मिल जाएगा कहीं हमारे वीडियोस में, तो वो भी कर सकती हैं लड़कियां। तो करें, लड़कों के लिए नहीं है वो, केवल लड़कियों के लिए तो वो तो है। और लड़के अगर करते हैं तो लड़कों के लिए जो मंत्र है वो है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र लड़के जाप करेंगे। देखिए डिस्प्ले में भी मिल जाएगा, चिंता नहीं, मैं हो सकता मेरे गला वैसे ठीक नहीं है, आवाज़ नहीं निकल रही, तो ये मंत्र अब इसके करने के बाद में जब 9 दिन लड़का है लड़की जिसने किया, तब ये इसको निकाल लें 9th डे, और निकालने के बाद में लड़का इसको वाइट कलर के साफ से कपड़े में रैप कर ले, लड़की इसको येलो रंग के कपड़े में रैप कर ले और अपने पूजा में रख ले। और नित्य लड़का अपना मंत्र जपे, लड़की अपना मंत्र जाप करे। और कभी लड़का या लड़की वाले कोई देखने आ रहे हैं या कहीं किसी मैट्रिमोनियल मैच के लिए देखने जा रहे हैं, तब इस पोटली को अपने साथ ले जाएं। लड़का वो अपनी पोटली ले जाए, लड़की अपनी पोटली ले जाए। जब यूज़ ना हो तो उसको कहीं अपने पूजा के स्थान में रख लें, पवित्र स्थान में रख लें, जहाँ पे जूठे पीटे हाथ ना लगे इंसान के। तो ये पोटली जो विग्रह है एक बहुत चमत्कारी उपाय सिद्ध हो सकता है मैरिज को मेटलाइज करवाने के लिए। मगर फिर ये बार बार कहता हूँ, देखिए भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ, 3 चीज़ें मैं ज़रूर जोड़ता हूँ। मैं किसी भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं लेता, मगर एक पुरुषार्थ, आदमी पुरुषार्थ तो करता ही है। देखिए, तो अगर ये भी एक पुरुषार्थ मान के चल रहे हैं, क्या बुराई इसमें कुछ लग नहीं रहा, इसमें कोई श्रम नहीं करना पड़ रहा, इसमें कोई आपको दंड बैठक के कोई बहुत मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही, सरल सा, सिंपल सा, बस आस्था प्रधान होना चाहिए इंसान को। तो ये फिर चीज़ें लगने लगती हैं। जो टोने टोटके उपाय जो कहते हैं ना, जो पूजा पाठ, ये सारे आदमी के विश्वास बेस ज़्यादा हैं, आस्था बेस ज़्यादा हैं, और आदमी के मन में क्या है उससे ज़्यादा चीज़ ये निर्भर करती है इनके फलीभूत होने की। तो ये सब चीज़ें देखिए, छोटी छोटी सी बातें, मैं पता नहीं, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, पता नहीं कैसे आप आवाज़ पहुंच रही होगी आप तक। एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दें। मैरिज की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैरिज से रिलेटेड लड़के और लड़कियों के बहुत सारे वीडियोज़ और भी मिलते चले जाएंगे।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। और प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर विलंब हो रहा है, अननेसेसरी डिले हो रहा है अकारण किन्हीं कारणों से, तो प्रभु रक्षा करे आपकी, भगवान करे मेटलाइज हो और हमें निमंत्रण जरूर दे शादी में आने का। ऑल द बेस्ट, गुड लक।